बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम में आमीन। है मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रुल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी हुई रात मुझे सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करें। आज की पहली तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त इफसियों की कलीसिया के नाम, उसका चौथा बाब 7वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक। और हम में से हर एक को मसीह के इनाम के अंदाजे के मुआफिक फजल दिया गया है। इसी वास्ते कहा जाता है कि वो बुलंदी पर चढ़कर असीरों को साथ ले गया और आदमियों को हदिये दिए। बस उसके चढ़ने से इसके सिवा और क्या मुराद है कि वो जमीन के असफल मुकामों में उतरा भी था। जो उतरा ये वही है जो तमाम अफलाक से भी ऊपर चढ़ गया ताकि सब चीजों को मामूर कर दे। उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी, बाज को मुबश्शर और बाज को चरवाहा और मुअल्लिम मुकर्रर करके दे दिया, ताकि मुकद्दसीन खिदमत के काम में कामिल बने और मसीह का बदन बनाया जाए। जब तक हम सब के सब ईमान और इब्ने खुदा की पहचान में एक होकर मुकम्मल इंसान ना बन जाएं, यानी मसीह के बदन के पूरे कद के अंदाजे तक ना पहुंच जाएं, ताकि हम आगे को बच्चे ना रहें और आदमियों की तलव्वुन मिजाजी और मक्कारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम के झोंके से उछलते बहते ना फिरें, बल्कि मोहब्बत में सच्चाई पर चलकर उसमें जो सर है यानी मसीह में हर तरह से बढ़ते जाएं। उसी से सारा बदन सब जोड़ों की मदद से पैवस्ता और मुल्हक होकर उस तासीर के मुआफिक जो बकदर हर उज़ू होती है बदन को बढ़ाता है, ताकि मोहब्बत में अपने फायदे का बाइस रहे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 122, उसकी पहली 5 आयात। मुझे खुशी हुई इसलिए कि उन्होंने मुझसे कहा कि आओ हम खुदावंद के घर चलें। ऐ यरूशलेम, हमारे पांव इस वक्त तेरे फाटकों में हैं। ऐ यरूशलेम, तू जो शहर की मानद पुख्ता इत्तेहाद से तामीर हुआ है, वहां कबाइल यानी खुदावंद के कबाइल इसराइल की शहादत के मुताबिक जाते हैं, ताकि खुदावंद के नाम का शुक्र करें। वहां अदालत के तख्त कायम किए गए हैं, यानी दाऊद के घराने के तख्त। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज की पाक अंजील की तलावत सुनते हैं। मुकद्दस लूका की अंजील, उसका 13वां बाब, पहली 9 आयात। उसी मौका पर बाज हाजिर थे जिन्होंने उसे उन जलीलियों की खबर दी जिनका खून पिलातूस ने उनके ज़बीहों के साथ मिलाया था। और उसने जवाब में उनसे कहा कि क्या तुम समझते हो कि ये जलीली बाकी सब जलीलियों से गुनहगार थे कि उनके साथ यूं हुआ? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, लेकिन अगर तुम तौबा ना करो तो सब इसी तरह हलाक होगे। या वो 18 जिन पर सलवाम का बुर्ज गिरा और दब मरे,
क्या तुम समझते हो कि वो यरूशलेम के बाकी सब रहने वालों से ज्यादा कसूरवार थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, लेकिन अगर तुम तौबा ना करो तो सब इसी तरह हलाक होगे। और उसने ये तमसील कही कि किसी के ताकिस्तान में इंजीर का एक दरख्त लगा हुआ था। उसने आकर इसका फल ढूंढा मगर ना पाया। तब उसने कर्राम से कहा, देख, 3 बरस से मैं आकर इंजीर के इस दरख्त में फल ढूंढता हूं मगर नहीं पाता। उसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे? पर उसने जवाब में उससे कहा कि ऐ खुदावंद, इस साल और भी उसे रहने दे कि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं, शायद कि आइंदा फले, नहीं तो फिर कटवा देना। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।